नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो यह वीडियो दूसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से 10वें अध्याय मीठी सारंगी के ऊपर आधारित अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर है। तो आइए अभ्यास के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। तो भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा, तो वह उसे मीठी नहीं लगी। भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह उसे मीठी नहीं लगी, इसलिए उसे लगा कि सब झूठ बोल रहे हैं। ख, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। तो भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया, क्योंकि सारंगी लकड़ी की बनी थी और लकड़ी बेस्वाद होती है, बिना स्वाद के होती है। लकड़ी में कोई भी स्वाद नहीं होता, इसलिए भोला को सारंगी का स्वाद नहीं आया। तो भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो भोला ने सारंगी को पूरा चाटा। उसके बाद उसके छेद पर मुंह लगाकर इंतजार करता रहा कि वहां से कुछ मीठा रस गिरे, परंतु उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। भोला ने सारंगी को पूरा चाटा, उसके बाद उसके छेद पर मुंह लगाकर इंतजार करता रहा कि वहां से कुछ मीठा रस गिरे, परंतु उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। गांव वाले कहते थे कि कैसी मीठी सारंगी है। इसका मतलब क्या है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। तो जब गांव वाले कहते थे कि कैसी मीठी सारंगी है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ था। क्या सारंगी चखने में मीठी थी? बिल्कुल नहीं, सारंगी चखने में मीठी नहीं थी। हमने पहले जाना कि सारंगी बेस्वाद थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी? बिल्कुल, सारंगी से सुनने वाली आवाज अच्छी लगती थी, इसलिए ये सही उत्तर है। इसके आगे सही का निशान लगेगा। सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। तो सारंगी के आसपास जो मधुमक्खियां थी वो नहीं भिनभिना रही थी, इसलिए ये गलत उत्तर है। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठा क्यों कहते थे। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। तो अब बताओ कि कड़वी बात का मतलब क्या होता है। तो कड़वी बात का मतलब क्या होगा, आइए जानते हैं। जब कोई किसी को ऐसी बात कह दे जिससे किसी का दिल दुख जाए, उसे कड़वी बात कहना कहते हैं। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। तो सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। तो सारंगी वाले ने अपनी सारंगी को टूटने फूटने और गंदगी से बचाने के लिए खोल चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? टूटने फूटने और गंदगी से बचने के लिए खोल चढ़ाया। खोल चढ़ाकर चीजों को खराब होने से बचाया जा सकता है। जी हाँ, जिस तरह हम कवर चढ़ाते हैं उसी तरह से चीजों को खराब होने से बचने से बचाया जा सकता है। और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जा सकता है और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जा सकता है। तो रजाई, गद्दे, सोफे, तबला, गिटार, बीना, बजाने वाला ड्रम इत्यादि पर खोल चढ़ाया जा सकता है। तो ये सब जो ऊपर चीजें बताई गई, इन सब के ऊपर खोल चढ़ाया जा सकता है। तो गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के
बाजों के नाम लिखे हैं। ये सब जो मैंने नाम लिए ये संगीत के बाजों के नाम हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर बजाए जाते हैं। इनके नाम सही जगह पर लिखने हैं तो तार वाले जो यंत्र हैं वो है सारंगी, इकतारा, सितार, गिटार, और थाप वाले जो हैं वो हैं तबला, ढोलक। ढोलक का भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डफली, इसको भी थाप दे के बजाया जाता है। अन्य हैं बांसुरी, हारमोनियम और शहनाई। ये सब वाद्य यंत्र हैं जिसको हम बजाते हैं, जिससे ध्वनि निकलती हैं। और कुछ भी नाम बच गए हैं तो उन्हें आप अपने दिमाग से सोच के लिख सकते हैं। ऊपर लिखे गए बाजों को जगह जगह बजाया जाता है। ये जो बाजे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ इसको जगह जगह बजाया जाता है। सोचकर लिखो कि इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। इन्हें निम्नलिखित स्थानों पर बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में, तो बस में बजाया जाता है इकतारा, डफली, बांसुरी। फिर से बोलता हूँ, इकतारा, डफली या बांसुरी। घर पर किसी अवसर पर या घर में कोई फंक्शन हो या कोई त्योहार हो या किसी तरह का कोई भी आयोजन हो, उस पर गिटार, ढोलक, हारमोनियम, शहनाई इत्यादि बजाई जाती है। और भजन कीर्तन जो हो, मंदिर में हो, घर में हो, किसी के अन्य के घर में हो, वहाँ पे बजाया जा सकता है बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक, डफली, सितार। और स्कूल में किसी अवसर पर जो बजाया जा सकता है वो है सितार, गिटार, तबला। तबले को आप भी देख रहे हैं, ढोलक, डफली, बांसुरी, हारमोनियम। इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें मीठी अच्छी लगती हैं? तो मुझे लगता है कि आपको चॉकलेट, टॉफ़ी, फल, आइसक्रीम इत्यादि, हलवा अच्छा लगता होगा। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं और मीठे के स्वाद के अलावा उनका क्या क्या स्वाद होता है? तो खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती हैं, मीठे के अलावा इनका खट्टा, तीखा, कड़वा इत्यादि भी स्वाद होता है। तो अब नीचे लिखी गई जो चीज़ें हैं उनको स्वाद के हिसाब से लगाना है। जो चीज़ें हैं वो है आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। तो मीठा इसमें जो है वो है आम, शहद और दूध। खट्टा है नींबू, आंवला। तीखा है मिर्च और अदरक। कड़वा है करेला और नीम। तो नीचे लिखे गए शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस या हंस, तो इसको इस तरह से बोला जाता है। और अब जो अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्द हैं, जैसे चांद, चांद, मेरे साथ बोलेंगे, चंदन, झांसी, झांसी, झंझट, झंझट, मंगलवार, मंगलवार, मांगना, मांगना, कंकड़, कांपना, सुंदर, सांप, अंधा और आंधी। सांप, अंधा, सांप, अंधा और उसके बाद है आंधी। तो ये जो अनुस्वार अनुनासिक जो चंद्र बिंदु कि किस तरह से जो भोला है सारंगी को उठा के चाट रहा है, तो उसने उसको अच्छी तरह से चाटा था पर उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। भोला समझ रहा था कि जब मैं सारंगी को चाटूंगा तब मुझे वो मीठी लगेगी, क्योंकि लोग सभी यही कह रहे थे कि सारंगी बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। तो भोला ठहरा, बहुत ही भोला था, तो अपने नाम की तरह ही भोला था। तो उसने सारंगी के को जब चाटा तो उसको मिठास नहीं आई, तो इस पे लोगों ने उसको बेवकूफ़ समझकर सिर पीट लिया। तो इसी वीडियो में
इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब